हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल यूनिवर्स। मैं हूं प्रेमकांत पांडे। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में इंसर्ट टैब के बारे में, और इसमें हमारा टॉपिक है टेबल्स ग्रुप में पिवट टेबल्स के ऊपर। दोस्तों, पिवट टेबल्स एक्सेल का बहुत ही पावरफुल टूल्स है, जिसके द्वारा हम बड़े से बड़े डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ये एक समराइज रिपोर्ट अलग अलग डायमेंशन में बनाकर डेटा को इतना आसान बना देता है, जिससे हम डेटा का आउटपुट रिजल्ट जल्दी से पा सकते हैं। हम किसी फॉर्मूले का यूज करके इतना डायनेमिक रिपोर्ट नहीं बना सकते। पिवट टेबल्स के जरिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपके लाइक से मुझे और भी इंटरेस्टिंग और नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन पिवट टेबल्स। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मिस कर देंगे। क्योंकि आप पिवट टेबल्स पे डेली काम करते होंगे एक्सेल में, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज नहीं करते हैं या उनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों को अपनी इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। दोस्तों, पिवट टेबल बनाने से पहले आपको इसके बारे में ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। जैसे आपका डेटा एक टेबल्स के रूप में होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ स्नैपशॉट में दिखाया है, जिसमें कोई भी कॉलम और रो खाली नहीं हो, और साथ ही आपके डेटा टेबल का एक ही हेडिंग होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका कोई कॉलम और रो खाली होगा तो आपका डेटा नहीं बनेगा, मतलब पिवट क्रिएट ही नहीं होगा। अगर क्रिएट हो भी जाता है, क्योंकि रो एम्प्टी होगा तो पिवट तो क्रिएट होगा, बट आपका डेटा सही से नहीं शो करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको डेटा का हेडिंग एक प्रकार से होना चाहिए। जैसे अगर आपके डेटा में कोई डेट, मंथ, ईयर या ऐसा ही कोई हेडिंग है, तो उस हेडिंग के नीचे उससे रिलेटेड डेटा ही हो। जैसे आपने ईयर का कोई कॉलम बनाया है या हेडिंग बनाया है, तो उसमें ईयर ही हो, नहीं कि दूसरा टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि आपका डेटा केवल ईयर वाइज डेटा शो करेगा, या आपने जो भी हेडिंग रखा है अगर उसमें कोई दूसरा टेक्स्ट आ जाता है तो रिपोर्ट गलत शो कर सकता है। तो ये दो चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट पे, जहां हम पिवट क्रिएट करके बताएंगे कि हम पिवट क्रिएट कैसे करते हैं, इसके अलग अलग तरीके क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिवट टेबल क्रिएशन। दोस्तों, आपके सामने एक ये टेबल्स दिख रहा है, जहां पे स्टेट वाइज अलग अलग लैपटॉप ब्रांड के उनके कैटेगरीज नेम है, उनके मंथ है और सेल है। तो हम आज इस पे पिवट क्रिएट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे पिवट क्रिएट करते हैं। दोस्तों, आज जब हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा टॉपिक पिवट टेबल के ऊपर है। तो पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए हमें इंसर्ट टैब के ऊपर ही जाना होगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये हमारा होम के बगल में इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में जाएंगे तो ग्रुप है पहला हमारा टेबल्स, और उसमें है पिवट टेबल्स। तो इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखिएगा ये ऑटोमेटिक एक रेंज सिलेक्ट कर लेगा। चलिए फिर से करके आपको दिखाते हैं। हम जाते हैं इंसर्ट टैब में, क्लिक करते हैं पिवट टेबल्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिक ये लाइन ब्लिंक जो कर रहा है ना, आप यहां देख पा रहे हैं, ये लाइन ब्लिंक जो कर रहा है, इसने एक रेंज सिलेक्ट कर लिया है। और ये रेंज का जो सीक्वेंस है वो आप यहां देख सकते हैं। इस टेबल में सीट 1 के अंतर्गत A1 से लेकर E5618 तक का डेटा इसने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो आप डेटा पे कहीं भी क्लिक करके और पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका रेंज सेलेक्ट कर लेगा। इसका एक दूसरा शॉर्टकट कीज भी है। आप अपने डेटा पे क्लिक करें और अल्ट डी और पी प्रेस करें। जैसे हमने शॉर्टकट की यहां बताया है, ये अलग अलग प्रेस करना है। अल्ट
डी और पी। तो देखिए दोस्तों, एक पिवट टेबल्स का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है, स्टेप बाय स्टेप आपको पिवट के बारे में बताएगा। तो चलिए हम माउस के थ्रू करते हैं कि कैसे हम पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो हम पहले ओके पे क्लिक करने से पहले हम आपको बताते हैं इसमें अलग अलग दिए गए ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है सेलेक्ट टेबल रेंज, मतलब आपका माउस का कर्सर आपके डेटा में कहीं भी क्लिक रहेगा और पिवट टेबल पे क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक उस डेटा के रेंज को सिलेक्ट कर लेगा, जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरा ऑप्शन है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, जिससे आप किसी भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स जैसे कि एक्सेल और एक्सेस के डेटा को पिवट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है हमारा न्यू वर्कशीट। दोस्तों, पिवट टेबल हमेशा न्यू वर्कशीट में ही क्रिएट होता है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सीट है तो आप उसे वहां भी इंसर्ट करते हैं। बस आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके और उस सीट का सेल्स का लोकेशन देना होगा, और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपका पिवट टेबल आपके दिए गए लोकेशन में क्रिएट करके दे देगा। चूंकि डेटा बहुत बड़ा है इसलिए हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करेंगे, देखिएगा एक अलग न्यू सीट में एक ब्लैंक पिवट रिपोर्ट क्रिएट करेगा। ये देखिए दोस्तों, आपका एक ब्लैंक पिवट टेबल रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट होकर आ गया। इसके साथ ही पिवट टेबल्स का एक टूल्स भी आपको दिखेगा, जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, एनालाइज एंड डिजाइन। इसके अलग अलग वर्क हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। आप सीट के राइट साइड में देखेंगे पिवट टेबल फील्ड्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, जहां आपको टेबल के अलग अलग फील्ड के अपने हिसाब से अलग अलग एरिया में रखकर रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे कि स्टेट नेम है तो स्टेट नेम को हम अगर फिल्टर में रखते हैं तो ये हमारा फिल्टर में आ गया, मतलब ये फिल्टर जो है वो एरिया है, और ये जो है हमारा यहाँ पे वो टेबल्स के आपके फील्ड्स हैं। तो ये फिल्टर में हम डेटा को फिल्टर करते हैं, कॉलम में कॉलम वाले डेटा को रख सकते हैं, ब्रांड में ब्रांड को हमने रो लेवल में रख दिया तो ये रो लेवल एरिया में आपका इस टाइप से दिखेगा डेटा। जिस डेटा का हमें कैलकुलेशंस करना होता है उसको हम वैल्यू फील्ड्स में रखते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने एक यहाँ पे पिवट टेबल क्रिएट कर दिया, अलग अलग एरिया में टेबल्स के अलग अलग फील्ड्स को रख के हमने उसमें कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स को ही रखा है। तो इस हिसाब से हमारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग टाइप से। जैसे यहाँ पे स्टेट वाइज आपको हर अलग अलग ब्रांड का सेल दिख रहा है, जैसा कि हमने टेबल्स में सेल सिलेक्ट कर रखा है, अपने वैल्यू में हमने सेल दिया हुआ है। पिवट टेबल में चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप डेटा को बाय डिफॉल्ट एरिया में रख सकते हैं। ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को रो में ऐड करेगा और कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को फील्ड में ऐड करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने चेकबॉक्स पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू में लाया, सेल्स को और स्टेट नेम को रोज में एंट्री कर दिया। आप इसको अलग अलग एरिया में माउस से ड्रैग करके ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप पिवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और रिपोर्ट क्रिएट करते हैं पिवट टेबल के थ्रू, कुछ अलग टाइप से। मुझे चाहिए कि जनवरी से लेकर जून तक में अलग अलग स्टेट में एचपी का क्या सेल रहा है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मुझे चाहिए जनवरी से लेकर जून तक अलग अलग स्टेट में किसी एक ब्रांड जैसे एचपी का मुझे देखना है तो कितना सेल रहा है। तो चलिए हम आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। पहले तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे इस फील्ड नेम पे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रिमूव ब्रांड नेम आ रहा है, मतलब हम ब्रांड को इस एरिया से रिमूव करना चाहते हैं। तो इसको क्लिक करके हमने रिमूव कर दिया। वैसे ही हम इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे। इसमें सारे फॉर्मेटिंग और एरियाज में जो भी हमारे फील्ड्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे।
तो चलिए हमने जो अभी क्राइटेरिया बताया उसके हिसाब से हम एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे मंथ नेम ले लिया। अब मुझे चाहिए दोस्तों जनवरी से जून तक का, क्योंकि ये पूरा 1 साल का डेटा है। जैसे ही हमने मंथ नेम को कॉलम में रखा, आप देखिएगा दोस्तों एक कॉलम लेवल का बॉक्स यहाँ पे बन गया और उसमें फिल्टर्ड लगा हुआ है। मतलब इस पे क्लिक करके हम पार्टिकुलर उस मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जनवरी से लेकर जून तक का डेटा सेलेक्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब देखिए हमें इतना ही डेटा दिख रहा है जितना मुझे चाहिए। उसके बाद हमें अलग अलग स्टेट के नेम चाहिए, तो हम इसको रो लेवल में रख देते हैं और इनका सेल वैल्यू चाहिए और फिर ये ब्रांड चाहिए। तो ब्रांड हम फिल्टर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें किसी एक पार्टिकुलर ब्रांड का स्टेट वाइज मंथली सेल देखना है। हम इसको दूसरे तरीके से भी क्रिएट करके दिखाएंगे। सारे ब्रांड का अलग अलग स्टेट में मंथ वाइज सेल हम दिखाएंगे। फिलहाल हम एक सिंगल रिपोर्ट में आपको ये दिखा रहे हैं कि जैसे हम यहाँ चाहते हैं एचपी का अलग अलग स्टेट में जनवरी से लेकर जून तक का कितना सेल था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही हमने एचपी पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश, यहाँ पे एचपी पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका जनवरी से लेकर जून तक का अलग टाइप से ये रिपोर्ट, हर स्टेट का अलग अलग रिपोर्ट बना के यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे ही अगर हमें सारे ब्रांड का ये देखना हो कि हर स्टेट में क्या क्या सेल हुआ है, तो हम इसको स्टेट नेम के बगल में यहाँ पे रखेंगे। इसको अलग अलग टाइप में आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। साथ ही एक एरिया में हम मल्टीपल फील्ड्स को रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कैटेगरी नेम उठा के भी डाल देंगे तो एक के नीचे एक आपका यहाँ पे दिखेगा। अगर मल्टीपल फील्ड्स है तो आपको इसको रीअरेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग ढंग से दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो उस हिसाब से हम आपको अलग ऑप्शन बताएंगे। पहले हम ये जानेंगे कि जैसे आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, कॉलम फील्ड पे हम ले जाते हैं आपको, तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है। एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा इसके अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ये है पहला मूव टू वैल्यू, मतलब ये डेटा को मूव कर देगा वैल्यू फील्ड्स में। इस पे क्लिक करिए। ये देखिए दोस्तों हमारा डेटा जो है वैल्यू फील्ड्स में आ गया। हम कंट्रोल जेड करके फिर वापस जाते हैं वहां पे। उसके बाद क्या है, उसमें अगला ऑप्शन था रिमूव फील्ड। रिमूव फील्ड तो हमने बताया आपको, यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों फील्ड सेटिंग। फील्ड सेटिंग में इसका लेआउट पहला तो है हमारा सब टोटल एंड फिल्टर। ये बेसिकली हमारा काम करता है वैल्यू वाले फील्ड पे। अगर हम कस्टम में जाएंगे तो इसको देखिए अलग अलग टाइप से, जैसे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, ये सब वैल्यू फील्ड सेटिंग पे काम करेगा जब जो हमारा वैल्यूज में फील्ड होगा। तो चलिए हम वैल्यू वाले पे क्लिक करते हैं और हम जाते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में। और इसमें देखिए आपका सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, प्रोडक्ट और भी बहुत तरह के फंक्शंस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एवरेज करते हैं, ये देखिए हमको अलग से एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सारा डेटा मेरा एवरेज करके आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंक्शंस के यूज कर सकते हैं जो पिवट टेबल्स में इनबिल्ड होते हैं। उसके हिसाब से पहले तो हमने बताया कि इसको अलग अलग एरिया में मूव करते हैं इस पर क्लिक करके, तो ये चीज है। उसके बाद होता है दोस्तों हमारा राइट क्लिक करते हैं पिवट टेबल्स पे तो हमें अलग अलग ऑप्शंस शो होते हैं। तो चलिए हम उनको क्विक ऑप्शंस के बारे में बताते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। पहला तो हमारा सर कॉपी है, ऑलरेडी हम जान चुके हैं कॉपी होम टैब के बारे में। फॉर्मेट सेल है, जो फॉर्मेट सेल है हमारा जैसे होम टैब में हमने बताया था इसके बारे में, सेम उसी टाइप से इसमें भी काम करता है। इसमें कुछ अलग ऑप्शन होंगे जैसे रिफ्रेश, उसके बाद है रिमूव ऑफ सेल्स, ये हमने बता दिया आपको। रिफ्रेश में क्या होता है कि कोई भी नया रिकॉर्ड आप ऐड करते हैं तो उसको रिफ्रेश करने से वो डेटा आपका जो है
इसमें आ जाएगा। तो इसको हम आगे बताएंगे रिफ्रेश के बारे में। उसके बाद है दोस्तों हमारा समराइज वैल्यू वाई। अभी हमने जो बताया वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके आप इसका अलग अलग टाइप से इसका कैलकुलेशंस देख सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप समराइज वैल्यू वाइज पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट सम का ऑप्शन देता है। पिवट टेबल में कुछ भी रखेंगे वैल्यू, अगर नंबर वैल्यू होगा तो बाय डिफॉल्ट उसको सम करेगा, अदरवाइज आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, ये क्विक एक्शन के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं राइट क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों है समराइज शो वैल्यू एज, और उसके बाद हमारा है नो कैलकुलेशन। बाय डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन ही रहता है। अब हम इसका यूज दिखाने के लिए हम डेटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहाँ से कैटेगरी नेम हटा देते हैं, मंथ नेम हटाते हैं और ब्रांड नेम को हम लाते हैं कॉलम में। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज पे जाते हैं। देखिए दोस्तों अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। इस ऑप्शन में पहला हमारा है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल्स। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है, ये आप वैल्यू जो देख रहे हैं, इस वैल्यू में एसर का क्या परसेंटेज है वो हमें निकाल के देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 0.18 इसको हम पेस्ट करके वैल्यू में लाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे इसने 2% दिखाया, अब जैसे ही हम शो ऑफ ग्रांड टोटल करेंगे तो ये देखिएगा दोस्तों, एक्चुअली ये राउंड में है इसलिए 2% दिखा रहा है। ये आंध्र प्रदेश में एसर का 1.8% कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल में, टोटल इंडस्ट्री सेल में। इसमें आंध्र प्रदेश में 1.85 है, जिसको अगर हम इसको भी ये करते हैं तो ये देखिए दोस्तों 1.85% हमें ये दिखा रहा है। तो इस हिसाब से हम इसका शेयर भी निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों उसमें है कॉलम टोटल, मतलब कॉलम का जो भी वैल्यू है उसका टोटल आपको यहाँ पे दिखाएगा उस परसेंटेज में कि एसर का अलग अलग स्टेट में क्या क्या शेयर है। जैसे आंध्र प्रदेश में 22.47 है, बिहार में 7.86 है, उसी तरह झारखंड में 23.74। अलग अलग स्टेट में अलग अलग शेयर या कंट्रीब्यूशन इनका आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप अगर उल्टा ऐसे भी कर देंगे तो आपका पिवट रिपोर्ट उस पार्टिकुलर ब्रांड का अलग अलग स्टेट में, जैसे कि वहां पे कॉलम लेवल में दिखा रहा था, रो लेवल में आप देख सकते हैं एसर का क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर यहाँ पे 8.25 आपको दिखा रहा है, मतलब एसर जो है टोटल शेयर इसका जो है 8.25 है अलग अलग स्टेट में मिला के। उसी हिसाब से इसका एक अलग ऑप्शन भी है, इसमें आप देख सकते हैं रो टोटल। यहाँ पे देखिए दोस्तों रो टोटल, ये देखिए ये अलग अलग स्टेट में हर स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा वो दिखा रहा है, जब जो कि अभी हमने आपको दिखाया था। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आप जिस चीज को फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, पिवट टेबल आपको आसानी से उसके ऑप्शंस क्रिएट करके देता है ताकि आपको डेटा को आसानी से एनालाइज कर सके। इसमें और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे आप अपने हिसाब से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं शो डिटेल्स। शो डिटेल्स दोस्तों इसके लिए है कि आप ये देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका एक टेबल्स क्रिएट होकर आएगा सामने। ये टेबल वो टेबल है जो कि हमने यहाँ पिवट में फिल्टर्ड डेटा के ऊपर उठाया है सर। ये एक्चुअली पूरा हमारा टेबल उठ के आ गया क्योंकि हमने इसमें कुछ भी फिल्टर नहीं किया हुआ था। अच्छा सॉरी, हमने क्लिक किया एप्पल के ऊपर तो इसने एप्पल का डेटा दिखाया, इट्स माय मिस्टेक। तो अब आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। हम डेल पे क्लिक करते हैं और शो डिटेल पे क्लिक करते हैं। देखिएगा दोस्तों ये डेल का हर कैटेगरी का हर मंथ का अलग अलग स्टेट वाइज ये सेल आपको दिखा रहा है। ये आंध्र प्रदेश में है, एक्चुअली हमने यहाँ पे आंध्र प्रदेश पे क्लिक किया था। हाँ हमने आंध्र प्रदेश पे क्लिक किया था। अगर हम इसका टोटल पे क्लिक करें तो ये टोटल टेबल हमको निकाल के देगा। शो डिटेल करते हैं, देखिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग मंथ वाइज हमारा सेल निकाल के दे रहा है। तो इस तरह से हम शो डिटेल पे क्लिक करके हम अलग अलग उस ये जो टेबल आप देख रहे हैं वो टेबल हमारे सोर्स टेबल का ही डेटा है। पिवट टेबल में दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपका टेबल डेटा डिलीट भी हो जाता है तो डेटा को आपका स्टोर करके रखता है।
जैसे ही हम इस पे देखिएगा, डबल क्लिक करेंगे, मेरा पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाएगा जो मेरा मेन टेबल था। तो इसका मतलब अगर हमारा टेबल डिलीट भी हो जाता है तो ये टेबल को स्टोर करके रखता है, बशर्ते आप इसको रिफ्रेश ना करें। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। इस शो डिटेल्स के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग हमने बताया है कि यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। शो वैल्यू एज भी मैंने बताया, वो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं क्लिक करके। जैसे बाय डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन रहता है, हम इसको नो कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए पहले से आ गया जैसे था। उसके बाद दोस्तों होता है पिवट टेबल ऑप्शन। इस ऑप्शन के बारे में हम जानने से पहले हम बात करते हैं एनालाइज के बारे में। एनालाइज टूल्स, जो पिवट टेबल का अपना टूल्स होता है एनालाइज और डिजाइन, उसमें हम एनालाइज के बारे में जानेंगे। अगर उसके बारे में हम जानेंगे तो हम बहुत सारी चीजें ऑप्शंस में जो दिए हैं उसको हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको एनालाइज टैब के बारे में। दोस्तों हम पिवट टेबल पे क्रिएट करके आते हैं एनालाइज में। एनालाइज में हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों पिवट टेबल्स। जिस प्रकार से इंसर्ट और होम में हमने अलग अलग ग्रुप के बारे में पढ़ा था, उसी तरह पिवट टेबल्स जब क्रिएट हुआ है तो इसके टूल्स के भी अलग अलग ग्रुप हैं। तो हम अलग अलग ग्रुप पर जानेंगे इसका क्या काम है और हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा ग्रुप है पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स में आप जैसे देख सकते हैं पिवट टेबल नेम, ये हमारा पिवट टेबल 1 है। इसका हम नेम यहां से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पिवट टेबल मैं अपना नाम टाइप कर देता हूं। ये देखिए हम यहां से इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा पिवट टेबल का नेम बॉक्स है। उसके नीचे आता है दोस्तों हमारा ऑप्शन। ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जो हमें अभी राइट क्लिक करके बताया था, उसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप अपने पिवट टेबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस सेटिंग्स के जरिए। इसको राइट क्लिक करके हमें बताया था कि इस पे ऑप्शन पे जा सकते हैं। उसी ऑप्शन में नीचे है शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। एक्चुअली ये अनहाइड है, अभी हम इसको लाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसके लिए हमें फिल्टर में कुछ डेटा होना चाहिए। अब देखिए ये दिख रहा है आपको। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको मिलने वाला है। शायद ही आपने इसको यूज किया होगा। रिपोर्ट फिल्टर में रखा हुआ डेटा, अगर आपको अलग अलग स्टेट के पेन अलग अलग कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए तो आप इससे कर सकते हैं। चलिए क्लिक करके देखते हैं ये क्या होता है दोस्तों। एनालाइज पे क्लिक किया, ऑप्शन में गया शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुला और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ओके और कैंसिल का, तो हम इसको ओके करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप 1 क्लिक में अलग अलग कैटेगरी का सीट आपने क्रिएट कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लैपटॉप का अलग सीट है, पेन ड्राइव का अलग सीट है और एसडी कार्ड का अलग अलग सीट बना हुआ है। तो इस ऑप्शन के जरिए हम अलग अलग सीट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिमिट से मल्टीपल सीट, जितने सीट आप एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं उतना सीट आपको ये पिवट टेबल क्रिएट करके देगा, बशर्ते आपके फील्ड में उतने डेटा होने चाहिए फिल्टर लेवल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स था जिसके बारे में हमने अभी बताया। नेक्स्ट है दोस्तों जनरेट गेट पिवट डेटा। दोस्तों एक ये फंक्शन है। फंक्शन हम जब पढ़ेंगे तो इसका और भी लेटेस्ट और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। फिलहाल मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जनरेट गेट पिवट डेटा कैसे काम करता है। दोस्तों इसके एक फायदे भी हैं और थोड़ा सा परेशानी ये है, अगर आपका इस पे चेक बॉक्स ऑन रहेगा, जैसे यहाँ पे आप साइन का बटन देख रहे हैं, अगर ये साइन का बटन ऑन रहेगा तो इसके क्या परेशानी हो सकती है वो मैं बता रहा हूं। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे और यहाँ से पिवट टेबल से किसी डेटा पे आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं किसी नॉर्मल डेटा से, तो आपका ये एरर देगा। अब जैसे यहाँ पे हम सपोज इसमें हम +100 ऐड करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो है सब में एक ही वैल्यू शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही डेटा फील्ड से ये सारा डेटा कैप्चर कर रहा है, तो इसका ये परेशानी है। तो इससे बचने के लिए
हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाके इस ऑप्शन में जनरेट गेट पिवट डेटा को क्लियर कर देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हमको इसमें अगर 100 ऐड करना है तो ये देखिए अब सब में ऐड कर देगा, लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले नहीं करता था। ये देखिए हम इस पे फिर से करके देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अब इसमें हम एक बार फिर से ये देखिएगा, अगर इसमें हम सपोज हम 500 ऐड करना चाहते हैं तो ये एक ही वैल्यू में 500 ऐड करके आपको रिटर्न कर रहा है। तो इस असुविधा से बचने के लिए हम इसमें क्लिक कर देंगे, इसका चेकबॉक्स हटा देंगे। अब देखिए ये हमारा हट गया और ये आपको सारे में जितने फील्ड है उसमें ऐड करके दे रहा है। तो ये थी इसकी डिमेरिट्स, लेकिन इसकी खासियत बहुत ज्यादा है। खासियत ये है, एक बार हम उसको फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे इक्वल टू हमने यहां दिया, अब देखिए दोस्तों जैसे इस पे क्लिक किया आप देख रहे होंगे एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। ये फॉर्मूला क्या है, ये है गेट पिवट डेटा। गेट पिवट डेटा में ये बोल रहा है कि सेल्स वैल्यू चाहिए जिसका कि रेंज है A3, जहां पे हमने सेल्स सम ऑफ सेल्स का कॉलम डाला हुआ है, फील्ड डाला हुआ है। उसके बाद ब्रांड नेम चाहिए और ब्रांड नेम क्या होगा, एसर होगा। तो इसको जो है जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों ये टोटल सेल वैल्यू हमें निकाल के दे रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश पे क्लिक करते हैं तो इसका एक और फील्ड क्रिएट हो जाएगा और जिसमें लिखा रहेगा आपको स्टेट नेम। तो इसको हम डायनेमिक बना सकते हैं। इसको डायनेमिक बनाने के लिए थोड़ा सा हिंट्स हम दे देते हैं। चलिए यहाँ पे इसको कैप्चर करते हैं, गेट पिवट डेटा को हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू और हम ये सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट वाले फील्ड्स को, जैसे हमने यहाँ पे एसआर सिलेक्ट किया। अब इसको करेंगे इंटर। अब इसको हम डायनेमिक बनाएंगे। इसने क्या किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत स्टेट नेम का स्टेट नेम इसने लिया है। हम इसकी जगह पे हम अपना सेल का रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये वाला हमारा स्टेट नेम हो गया। इसको फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद बोल रहा है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम में इसने एसर लिया हुआ है, हम इसको यहां से डायनेमिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर दे रहा है। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, सपोज हमें उड़ीसा का जानना है, उड़ीसा टाइप किया और यहाँ पे हमने टाइप किया लिनोवो। ये ध्यान रखिएगा जो डेटा वहां पे लिखा हुआ है जिस टेक्स्ट में उसी में होना चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों उड़ीसा में लिनोवो ब्रांड का ये 8,35,789 सेल दिखा रहा है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। जी हाँ बिल्कुल सही है, लिनोवो का इसने यहाँ पे ये सेल दिखाया है। तो इस हिसाब से अगर हम इसका चेक करते हैं, बिहार का ब्रांड हो जाएगा हमारा सैमसंग। ये देखिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आसूस। तो ये अलग अलग टाइप से आपका वैल्यू अलग अलग स्टेट का निकाल के दे रहा है। इसको जो है आप डायनेमिक भी कर सकते हैं। जब जैसे हम इसको कॉपी करके इसको हम अलग ऐसे कर दें, ट्रांसपोज में हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एसर ले रहा है। अब इसको आप सिंपल इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। एक्चुअली हमने इसको ब्रांड नेम को फ्रीज कर दिया था, तो हम यहाँ से इसका ये हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो इस हिसाब से पिवट टेबल से गेट पिवट डेटा के थ्रू आप किसी भी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। ये आपको चार्ट में काम आने वाला है। जब आप चार्ट क्रिएट करेंगे इंसर्ट में तो वहां पे ये बहुत ही मदद करेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी जो हमने अब ये ऑप्शन में कवर की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिव फील्ड। यहाँ पे इसमें दिखाता है कि आपका कौन सा फील्ड अभी एक्टिव है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये देखिएगा इस पे क्लिक किया, ये दिखा रहा है कि सम ऑफ सेल्स, ये फील्ड आपका एक्टिव है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ब्रांड नेम एक्टिव दिखा रहा है हमें। तो इस हिसाब से अलग अलग, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि स्टेट नेम फील्ड आपका एक्टिव है। तो ये एक्टिव फील्ड के बारे में हमें बताता है। उसके बाद एक्सपेंड और कोलैप्स फील्ड है। इसके लिए हमें एक और कैटेगरी यहाँ पे डालनी पड़ेगी।
अगर हम ऐसे ही क्लिक करते हैं तो ये मुझे बोलेगा कैटेगरी ऐड करने के लिए। जैसे हम एक्सपेंड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आप किस कैटेगरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अगर हम ब्रांड नेम पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये ऐसी टाइप से डेटा बना के आ गया मेरे पास। तो ये गलत है, तो हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसमें हम एक और कैटेगरी ऐड करते हैं। जैसे हम कैटेगरी नेम को यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये माइनस का जो बटन बना हुआ है, ये इससे क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसका यही काम होता है, कोलैप्स फील्ड करेंगे तो सारे को कोलैप्स कर देगा, जैसे ही एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड कर देगा। इसके नीचे और भी मल्टीपल डेटा को और टेबल को आप रख सकते हैं। इसको प्लस माइनस नहीं दिखे तो इसके लिए आप शो फील्ड में जाके आप यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बटन्स गायब हो गए। अब आप फिर भी इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहां से भी जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड हो जाएगा, कोलैप्स करेंगे, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको जो है आप इतनी आसानी से डेटा को बिना बटन्स के देख सकते हैं। तो ये बटन्स जो है हमारा यहाँ पे प्लस माइनस शो करता है, जिससे हम कोलैप्स और एक्सपेंड करते हैं डेटा को। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है ग्रुप। ग्रुप में दोस्तों एक हमारा ग्रुप सिलेक्शन। सपोज आप बिहार और झारखंड और उड़ीसा ये तीनों को ग्रुप करना चाहते हैं, मतलब ये तीनों स्टेट मिला के कितना सेल हुआ है। तो हम ग्रुप सिलेक्शन पे क्रिएट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक ग्रुप 1 बन गया। इसको थोड़ा सा हम इसका सब टोटल हम क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब ये एक अलग ग्रुप बन गया है जिसके अंदर 3 स्टेट है। ग्रुप बिहार में बिहार झारखंड उड़ीसा एक ग्रुप 1 में आ गए हैं। तो इन तीनों को मिला के आपका यहाँ पे सेल दिखा रहा है। ग्रुप नेम हम चेंज भी कर सकते हैं, एक बार करके देखते हैं। हम इसका नाम डालते हैं रीजन। हाँ, तो इस रीजन में आपका ये सेल दिखा रहा है। तो इस हिसाब से हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज को। जैसे हाँ, हम एप्पल्स को, ये तीनों को हम ग्रुप कर देते हैं। इसको ग्रुप किया, ये देखिए दोस्तों, ये ग्रुप हम करके हमें दिखा रहा है कि एक ग्रुप में ये है। तो इस हिसाब से ग्रुप करने से फायदा क्या होता है कि सपोज अगर अलग अलग स्टेट वाइज डेटा है, अलग अलग ब्रांड वाइज डेटा है, तो उनकी एक कैटेगरी होती है। तो उन कैटेगरीज को आप अलग ग्रुप करके एक ग्रुप में दिखा सकते हैं कि पर्टिकुलर इस ग्रुप में क्या सेल होता है। ये हम बेसिकली यूज करते हैं अलग अलग टाइप से। जैसे हमारा स्टेट वाइज रीजन होता है, उस रीजन के अंदर में सर्कल्स होते हैं, तो उनको हम ग्रुप करके ऐसे दिखा सकते हैं। इसका एक और तरीका था, आप अपने डेटा में ही इसको इंसर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये पिवट टेबल में ये हमें करके दे रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ के लिए। जैसे अभी हमने ग्रुप किया, इसको हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे ग्रुप में अनग्रुप कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, अनग्रुप पे जाएंगे, ये देखिए अनग्रुप हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फिल्टर। फिल्टर में पहला ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसको आइए करके देखते हैं। हम इंसर्ट स्लाइसर पे गए, अब हमें यहाँ स्लाइसर के ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब हम स्टेट नेम का स्लाइसर ले लेते हैं, सॉरी ब्रांड नेम भी हमने लिया हुआ, मंथ का स्लाइसर ले लेते हैं। देखिए क्या होता है, एक छोटा सा स्नैपशॉट या इसको बोल सकते हैं, ये हमारे सामने आ गया। इसमें क्या है कि आपको जो यहां मंथ दिख रहा है, उस मंथ का आप यहां से सिलेक्शन करके डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं डेटा चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, सारे मंथ का डेटा आ गया। वैसे फिर अगस्त पे क्लिक किया, अगस्त का डेटा दिखा रहा है। जुलाई पे क्लिक किया, जुलाई का डेटा दिखा रहा है। तो स्लाइसर में हम इसको डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। अब जब हमने स्लाइसर पे क्लिक किया है तो देखिएगा दोस्तों, ये स्लाइसर का टूल्स भी आ गया। इसके अलग अलग डिजाइन हैं। इस स्लाइसर हमने किस मंथ के लिए लिया है उसको हम ले सकते हैं। यहाँ से इसका मंथ नेम जो दिया हुआ है, इसका हम स्लाइसर नेम चेंज कर सकते हैं।
हम देखते हैं करके, हाँ ये हो गया हमारा रिपोर्ट कनेक्शन है। ये रिपोर्ट कनेक्शन में हम पिवट टेबल फील्ड से हमने ये लिया हुआ है, तो इसका ये दिखा रहा है। इसके अलग अलग डिजाइन भी है यहाँ पे, ये देखिए चेंज हो रहा है हमारे यहाँ पे। उसके बाद है सिलेक्शन पेन में हमारा यहाँ पे दिखेगा मंथ नेम का ये जो है हमारा एक स्लाइसर बना हुआ है, अलाइन है, इसको हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कितने कॉलम्स होना चाहिए, अभी जो है ना यहाँ पे एक कॉलम दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पे 4 होने चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया, अलग अलग मंथ वाइज एक ग्रुप में दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम इसको ऑप्शन में जाके इस स्लाइसर को डिजाइन कर सकते हैं, इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों टाइमलाइन। टाइमलाइन जो है उसके लिए हमारे पास एक डेट वाइज डेटा होनी चाहिए। तो चलिए हम डेट वाइज डेटा पे लेके चलते हैं। दोस्तों हमारे सामने एक टेबल्स है जिसमें मंथ वाइज और उनके डेट दिए हुए हैं। तो चलिए हम इससे एक पिवट क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ यूज करेंगे टाइमलाइंस का। हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रांड नेम और इनके सेल्स वैल्यू और इनके स्टेट नेम। अभी देखिए दोस्तों हम यहाँ पे डेट एनालाइज में फिल्टर्स में जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन है। सॉरी यहाँ पे कुछ इसने गलत ये कर दिया। हम क्लिक करते हैं इंसर्ट टाइमलाइन पे। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक डेट का कॉलम बना रखा है, तो इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट किया था उसी हिसाब से हमारा एक और स्नैपशॉट दिखेगा जिसमें हमारा अलग अलग मंथ वाइज डेट दिया हुआ है, और इनके यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ईयर हम करते हैं तो यहाँ पे 2020 दिख रहा है, यानी कि मेरे डेटा में 2020 का भी डेटा है। उसके बाद दोस्तों है हमारा क्वार्टर है, इसको हम क्वार्टर वाइज डिस्प्ले कर सकते हैं, Q2 Q3। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना पार्टिकुलर उसी मंथ का ये डेटा दिखाएगा मुझे, सॉरी उस क्वार्टर का। तो इस हिसाब से आप स्लाइसर में अलग अलग टाइप से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथ से मंथ वाइज डेटा यहाँ पे दिखाएगा, मतलब इससे आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा आगे चला गया, यहाँ पे जनवरी पे क्लिक कीजिए, जनवरी 2019 का डेटा दिखा रहा है। फिर जैसे ही डेज करेंगे तो ये देखिए डेज का आपका कॉलम आ गया। इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं। सपोज आपको मल्टीपल मंथ का डेटा या मल्टीपल ईयर का डेटा एक साथ देखना है या मल्टीपल क्वार्टर का, तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ये जैसे कि ये हम माउस लेके माउस का होल्ड बटन प्रेस करके इसको हम ड्रैग कर रहे हैं, तो हम इसमें मल्टीपल क्वार्टर या मल्टीपल मंथ को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो टाइमलाइंस में हम टाइमलाइंस इंसर्ट करने के लिए डेट होना चाहिए और डेट फॉर्मेटेड वे में होना चाहिए। एक्चुअली अभी मैंने आपने देखा, मैंने एक एरर देखा यहाँ पे। इसमें क्या किया था हमने 2019 में 30 फरवरी और 29 फरवरी का डेट डाल दिया था, जो कि बेसिकली था नहीं पिछले साल। तो ये गलती मेरे से हो गई थी, इसलिए ये स्लाइसर इंसर्ट नहीं हो पा रहा था। तो आपका डेट जो है फॉर्मेटेड वे में होना चाहिए, तभी ये स्लाइसर और ये टाइमलाइन क्रिएट होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा रिफ्रेश। हमने बताया था रिफ्रेश में आगे बारे में बताऊंगा। इसमें क्या होता है, रिफ्रेश को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स क्या है? अगर आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं दोस्तों, सपोज हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करके ही दिखाते हैं आपको। हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने टाइप किया महाराष्ट्र। इसमें हम कोई ब्रांड ले लेते हैं, लैपटॉप, और इसका मंथ हो गया फरवरी, और हम आज का डेट डाल देते हैं। और इसका सेल हम डाल देते हैं कोई 5000 ऐसे करके। अब देखिए दोस्तों, अभी नॉर्मली क्या होना चाहिए, डेटा भी मुझे दिखना चाहिए पिवट टेबल में। तो इसके लिए हम यूज करेंगे रिफ्रेश बटन। ये क्या नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, चेंज डेटा सोर्स करेंगे और
हमने सबसे लास्ट में ऐड किया है तो इसको डिलीट किया, यहाँ पे हमने 18 प्रेस किया, ये देखिए दोस्तों आ गया। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस पे क्लिक करिए और इसको सारे रेंज को एक बार फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। क्या होगा, आपका डेटा खुद पर खुद अपडेट हो जाएगा। तो चेंज डेटा सोर्स करके हम अपने डेटा को फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। कुछ नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो उसको रिफ्रेश करना मत भूलिए दोस्तों। अगर हम इसमें कोई नया बीच में इंसर्ट करते हैं, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे बिहार में टाइप करते हैं ब्रांड नेम स्वामी, और इसका लैपटॉप हम टाइप करते हैं, मंथ हो गया जनवरी 30 जनवरी और यहाँ पे 2000। अब देखिए दोस्तों इसमें नहीं आया है, ये क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया। हमने रिकॉर्ड तो ऐड कर दिया बट इसको रिफ्रेश नहीं किया। तो रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। रिफ्रेश करने के लिए आप एनालाइज में यहाँ से भी जाकर रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश ऑल का मतलब हुआ कि आपके सारे डेटा को रिफ्रेश करेगा। आपके सीट में कहीं भी कोई भी अगर मल्टीपल सीट में डेटा बना हुआ है तो उसको सारे को रिफ्रेश करके ये रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा हमको। तो हमने डेटा के बारे में जान लिया। अब हमारा है एक्शन। एक्शन में हमारा पहला ऑप्शन है क्लियर। क्लियर करेंगे तो ये हमारा जितना भी फॉर्मेटिंग और ये डिजाइनिंग और जो भी फील्ड्स है वो सबको यहाँ से रिमूव कर देगा। जैसे क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल, तो ये देखिए दोस्तों सारी चीजें यहाँ से हट गई। अगर उसमें दूसरा ऑप्शन था हमारा क्लियर फिल्टर, इस पे तो कुछ नहीं हुआ, एक मिनट, क्लियर ऑल किया तो ये सारे पिवट टेबल को हटा देगा। पिवट टेबल नहीं हटाएगा, उसके फील्ड्स और फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। तो इससे जो है, अब दूसरा इसमें हमने कोई फिल्टर करके रखा हुआ है तो क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों इसने फिल्टर क्लियर कर दिया। तो ये हमारा पहला एक्शन था। दूसरा है पिवट टेबल सिलेक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका डेटा कुछ फिल्टर में है और पिवट बना हुआ है तो आप सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके, तो केवल पिवट का सिंगल टेबल सिलेक्ट होगा। सिलेक्शन एक्चुअली क्या करता है, वो करेंट रीजन को सिलेक्ट करता है। अगर आपका यहाँ डेटा बीच में कुछ नहीं है तो ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे अगर कुछ डेटा डाल देते हैं तो ये देखिए पूरा पिवट टेबल सिलेक्ट कर लिया, मतलब पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। तो ये सिलेक्शन जो है आपका ऐसे करता है। तो अगर हम नॉर्मली कंट्रोल ए करते हैं तो ये केवल पिवट टेबल के कुछ पार्ट को कवर करेगा। इसके लिए हमें जाना होगा पिवट टेबल के एक्शन में, सिलेक्शन में सिलेक्ट इंटायर पिवट टेबल करते हैं तो ये पूरे पिवट टेबल को सिलेक्ट कर लिया। फिर से करके दिखाता हूं मैं आपको। इंटायर पिवट टेबल पे क्लिक किया और इसने सारे को सिलेक्ट कर लिया। इसको हम यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं। जबकि नॉर्मली आप ऐसे करते हैं तो आप ये केवल इसका दिखता हुआ डेटा कॉपी कर सकते हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इस पे आप कोई एक्शन नहीं कर पाते बाद में। तो इससे हम इसको ये सिलेक्ट करके और इसको अपना कुछ भी एक्शन कर सकते हैं। दूसरा है मूव पिवट टेबल्स। इसको हम एक सीट से दूसरे सीट में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये या तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बता रहे हैं कि आप कहाँ मूव करना चाहते हैं। तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ मूव करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अगर हम इसको क्लिक करते हैं न्यू वर्कशीट पे तो ये हमारा न्यू वर्कशीट क्रिएट करके देता। तो इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारा कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में हम जानेंगे फील्ड, आइटम और सेट्स के बारे में। इसमें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आप पिवट में फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके जरिए फील्ड, आइटम और सेट्स के जरिए आप इसमें इंडिविजुअल कुछ फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कुछ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और उससे अपना डेटा आउटपुट निकाल सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक दूसरे डेटा पे लेके चलते हैं जहां पे हम सेट्स और कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा टारगेट और अचीवमेंट दिया हुआ है। अलग अलग स्टेट, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग मंथ वाइज ये हमारा टारगेट और अचीवमेंट दिया हुआ है। तो इस पे हम कैलकुलेशंस यूज करेंगे पिवट टेबल्स के जरिए। तो हम इसका पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों इसमें मुझे चाहिए हर स्टेट का टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। अब हमने यहाँ पे इसको रखा, यहाँ पे रखा। अब देखिएगा इसको हम क्लिक करते हैं। एक्चुअली मुझे यही परेशानी होती है, जब मैंने आपको बताया था गेट पिवट ना, तो ये परेशानी होती है। अब इसको जब आप परसेंटेज लगाएंगे तो ये देखिएगा ये आपको कुछ और ही रिजल्ट देगा।
तो इससे बचने के लिए हम पहले तो हम यहाँ से एनालाइज में जाके गेट पिवट का ऑप्शन अनचेक कर देते हैं। अब मुझे टारगेट वर्सेस अचीवमेंट निकालने हैं, तो यहाँ पे हमारा ये अचीवमेंट दिया हुआ है, इसको हम टारगेट से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अचीवमेंट परसेंटेज निकल गया। लेकिन अचानक मुझे बोला गया कि आप इसमें मंथ नेम भी इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा जो है ना, ये बोलेगा कि देयर आर ऑलरेडी डेटा इन पिवट टेबल पिवट एक्सएलएस शीट 12, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। मतलब ये पिवट के अलावा हमने कुछ कैलकुलेशंस कर रखे हैं, तो इससे क्या परेशानी होगी, हमें ये करने नहीं देगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में कैलकुलेशंस करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। हमें टारगेट वर्सेस अचीवमेंट निकालना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम फील्ड नेम देंगे। हम इसका फील्ड नेम देते हैं अचीवमेंट परसेंटेज। दोस्तों आपका फील्ड जो पहले से दिया हुआ है टेबल्स में, वो फील्ड नहीं होना चाहिए, वो फील्ड नहीं लेगा ये। तो हम एक नया फील्ड नेम देते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूलाज में जाएंगे और फॉर्मूला में हम डालेंगे जो मेरा कैलकुलेशन होगा। जैसे हम अचीवमेंट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अचीवमेंट डिवाइडेड बाई टारगेट, ऐड किया, खुद पर खुद यहाँ पे आ गया। इसको हम राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से नंबर फॉर्मेट्स को हम परसेंटेज में चेंज कर दें ताकि ये अपने प्रॉपर फॉर्मेट पे दिखे। ये देखिए दोस्तों, अभी हमें वैल्यू निकाल के दे रहा है टारगेट वर्सेस अचीवमेंट के परसेंटेज का। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे तो पिवट टेबल के अंदर होगा, तो इससे कोई परेशानी कहीं नहीं होगी, हमें कहीं भी ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे हर मंथ का टारगेट वर्सेस अचीवमेंट नहीं भी चाहिए, फिर भी ये हमें वैल्यू क्रिएट करके दे देगा। हम यहाँ पे मंथ नेम रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा अलग अलग डेटा क्रिएट होके आ गया। फिर हम इसको अलग टाइप से जैसे चाहे वैसे मन कर सकता है वो देख सकते हैं। तो ये फील्ड्स एंड चेट्स में कैलकुलेशंस करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टूल्स। टूल्स में हम पहले पिवट चार्ट और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं रिकमेंडेड पिवट टेबल्स के बारे में। रिकमेंडेड पिवट टेबल्स क्या होता है दोस्तों, ये आपको बाय डिफॉल्ट कुछ पिवट टेबल्स के स्नैपशॉट यहाँ पे दिखाएगा, जिससे कि आप डेटा तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया ये ऑप्शन आपको हमारे टेबल्स में भी दिखता। जैसे यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे भी रिकमेंडेड टेबल पिवट टेबल का ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे पिवट टेबल क्रिएट करके यहाँ पे दिखा रहा है कि इस टाइप से डेटा अपन एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम इसमें से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं हम और उस पर ओके प्रेस करेंगे तो हमें एक पिवट टेबल क्रिएट करके देगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसको ऐसे किया तो ये हमारे पिवट टेबल को इसने चेंज कर दिया। तो इस हिसाब से हम डेटा को अलग अलग वे में देख सकते हैं, जो हमारा एक्सेल के द्वारा खुद सजेस्ट किया हुआ डेटा होता है। अगला है दोस्तों हमारा पिवट चार्ट। पिवट चार्ट जो है वो चार्ट का ही एक पार्ट है, बट वो पाइवट के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, अलग अलग टाइप के चार्ट इंसर्ट करने के लिए हमें बोल रहा है। पहला हमारे यहाँ कॉलम चार्ट है, फिर लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है। इस हिसाब से हम कोई भी चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग चार्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इनका टोटल अचीवमेंट परसेंटेज है। जैसे यहाँ पे हम मंथ डालते हैं फिल्टर में तो ये अलग अलग चेंज भी हो गया, ये थोड़ा सा कलर्टेड दिख रहा है। अगर हम यहाँ से कोई मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, एक मंथ का इनका ट्रेंड आपको कॉलम चार्ट के थ्रू दिख रहा है। इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा इसका खासियत ये है दोस्तों, ये पिवट टेबल बेस्ड है। मतलब आप इसको जो भी फिल्टर या जो भी डेटा आप यहाँ पे रखते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई नया चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली महाराष्ट्र में कोई डेटा नहीं था तो शो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ से देखिए ये हो गया, ये टोटल ब्रांड का वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे हम अगर कोई एक ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक ब्रांड का हमारा सेल्स ट्रेंड दिखेगा। एक्चुअली ट्रेंड तो दिखेगा नहीं क्योंकि एक ही मंथ का डेटा हमने सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ से अगर हम जाकर मंथ को क्लियर कर देते हैं तो ये देखिए दोस्तों, इसका ट्रेंड दिखेगा। फिर इसका हम अलग अलग टाइप से इसका चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं। हमें लाइन चार्ट चाहिए, ये देखिए
लाइन चार्ट ये क्रिएट करके मुझे देगा। ये क्यों नहीं दे रहा है एक्चुअली, हाँ इसका डेटा ही हमने केवल ब्रांड को इसमें लिया हुआ है, तो इसको हम चेंज कर देंगे जाके, मंथ नेम को यहाँ डाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है डील ब्रांड का मंथ वाइज ये लाइन चार्ट में हमें ट्रेंड दिखा रहा है। तो इस हिसाब से हम पिवट चार्ट में जाके अलग अलग टाइप के चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसका कि डिपेंडेंसी हमारे मेन सोर्स डेटा पे होता है। इसके लिए हमें अलग से डेटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चार्ट के बारे में और भी जानेंगे, और भी तरह तरह के बहुत ही मजेदार और आइकॉनिक चार्ट बनाएंगे पिवट टेबल के थ्रू, और ऐसे भी। तो ये था हमारा पिवट टेबल का चार्ट। इसके लिए भी पिवट चार्ट टूल्स अलग से आपको दिखता है, जिसका कि अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका हाइट वेट चेंज कर सकते हैं, इसका बेसिकली आप डिजाइन कर सकते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे दिखे। ये देखिए, मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, मैंने इसको डाल दिया। अभी देखिए, इस हिसाब से हम डेटा पिवट टेबल में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा जो ग्रुप है वो है टूल्स का। टूल्स में हमने आपको पहले ही कुछ ऑप्शंस बता दिए थे, जैसे बटन्स के बारे में। उसके बाद है फील्ड लिस्ट। आप राइट क्लिक करेंगे पिवट टेबल पे तो हाइड फील्ड लिस्ट करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये अनहाईलाइट हो गया, मतलब कि सेलेक्ट अब हट गया इस पर से। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा ये वापस आ गया, मतलब यहाँ जो आपको पिवट टेबल के फील्ड्स लिस्ट देख रहे हैं वो आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसका मेजर यही काम है। फिर उसके बाद फील्ड हेडर है। फील्ड हेडर जो है उससे आप यहाँ पे जो आपको दिख रहा था फील्ड का हेडर वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। फिर इस पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम पिवट टेबल्स के ऑप्शन में आते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे कंट्रोल्स और सेटिंग्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने ऑप्शन पे क्लिक किया, पहला हमारा यहाँ पे दिख रहा है पिवट टेबल्स नेम, कि हम जो एक्शन यूज करेंगे या एक्शन सेटिंग में हम काम करेंगे वो हम किस पिवट टेबल के ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा पहला टाइप होता है लेआउट एंड फॉर्मेट। ये देखिए दोस्तों, लेआउट एंड फॉर्मेट में लेआउट के अंदर में हम जाते हैं तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है। जब इस पे हम क्लिक करते हैं, इसके लिए हमें कुछ और डेटा चाहिए होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे मंथ नेम की जगह हम ब्रांड रख लेते हैं, और इनके कैटेगरी सॉरी स्टेट रख लेते हैं। स्टेट नेम को हम फिल्टर से उठा के यहाँ डाल देते हैं। फिल्टर क्लियर कर देते हैं यहाँ से हम। अब देखिएगा दोस्तों ये क्या होगा। पिवट टेबल ऑप्शन पे गया, मैं लेआउट मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। ये देखिए, इसका थोड़ा सा ऑप्शन जो है ना मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसने मर्ज करके अलग स्टेट का, जैसे अगर पहले होता ना तो यहाँ पे केवल स्टेट दिखता, जैसे आप ये देख पाएंगे। इसका पहले मैं डिजाइन एक बार चेंज करता हूँ। पहले मैं डिजाइन आपको बता देता हूँ क्या है। सब टोटल करने पे दोस्तों आपका सब टोटल यहाँ से हट जाएगा, जैसे हर स्टेट का सब टोटल दिख रहा था वो शो नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। ये देखिए नीचे शो कर रहा है, इसका पिवट टेबल्स के नीचे हर स्टेट का सब टोटल्स। इसका सब टोटल क्या है इस सारे ब्रांड को मिला के। उसके बाद दोस्तों हमारा है शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, जो पहले जैसे दिख रहा था, तो इससे सब टोटल करते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन है ग्रांड टोटल का। ग्रांड टोटल के लिए हमारा अलग अलग ये डेटा होना चाहिए। जैसे हम यहाँ से ब्रांड को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखिएगा ग्रांड टोटल में क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो आपको दिखेगा। पहला हमारा है ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, मतलब इस पे आपको कॉलम एंड रो के जो ग्रांड टोटल दिख रहे थे वो हट जाएंगे, ये और ये जैसे क्लिक करेंगे वो ऑफ हो जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट है ऑफ फॉर रो एंड कॉलम्स, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, ऑन फॉर रो एंड कॉलम, मतलब जैसे हमारा पहले ऑफ दिया ऑफ हुआ था उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रांड टोटल फिर से दिखने लगेगा। आ गया। फिर उसके बाद है ऑन फॉर रो ओनली, मतलब केवल रो का डेटा दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, आप केवल रो का ग्रांड टोटल देख पा रहे हैं, कॉलम का ग्रांड टोटल हाइड हो गया। अब ये हाइड नहीं हुआ, यहाँ पे है ही नहीं। जब हम इस पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये वापस आएगा यहाँ पे।
ग्रांड टोटल पे क्लिक कीजिए, ऑन फॉर कॉलम ओनली, ये देखिए रो हट गया, कॉलम आ गया। तो इस तरह से हम इसको ग्रांड टोटल और सब टोटल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पिवट टेबल के ऑप्शन में भी इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आप वहां से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों लेआउट। लेआउट जानने के लिए हमें यहाँ पे कुछ और भी कैटेगरी चाहिए होंगे, जैसे ये मैं रख लेता हूं यहाँ पे। अब आप लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग टाइप से इसका पिवट टेबल का लेआउट बनेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, जो अभी आपका पिवट टेबल है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, मतलब एक ही कॉलम में इसका इंडेंट थोड़ा सा ज्यादा है और इसका इंडेंट थोड़ा सा कम है, लेकिन एक ही कॉलम में आपका डेटा है। अब हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं शो इन आउटलाइन फॉर्म। देखिए क्या होता है, ये आपको दो कॉलम में आउटलाइनर फॉर्म में डेटा बन के आ गया। मतलब इसका पेरेंट कैटेगरी, जैसे ब्रांड नेम हम पेरेंट मानते हैं और इसको चाइल्ड मानते हैं, तो दोनों पेरेंट आपका फर्स्ट कॉलम में हो गया, चाइल्ड जो है आपका सेकंड कॉलम में हो गया। इसको हम बोलेंगे आउटलाइनर फॉर्म। नेक्स्ट है दोस्तों शो इन टैबुलर फॉर्म। इसको हम क्लासिक पिवट टेबल के रूप में भी जान सकते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली हमने मर्ज और सेंटर करके छोड़ दिया था, ये मर्ज एंड सेंटर कर रहा है, हम इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से आ गया, मतलब हर ब्रांड के उसके नीचे उसका कैटेगरी, बगल में उसका कैटेगरी और सबसे नीचे उसका टोटल, और इसी तरह से सबको ऐसे ऐसे करके सबसे नीचे जाके इसको ग्रांड टोटल कर देगा। इस सब टोटल को ऑफ करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, सब टोटल ब्रांड नेम पे क्लिक करेंगे, जैसा कि हमने पहले ऑप्शन के थ्रू बताया। अब हम राइट क्लिक करके इसको क्विक एक्शन के थ्रू हमने बताया। तो इस तरह से आप सब टोटल को ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो पिवट टेबल का लेआउट दिख रहा है वो आपका है टैबुलर फॉर्म में। उसके बाद है रिपीट ऑल आइटम लेवल। अभी क्या है दोस्तों, अगर आप ये डेटा कहीं कॉपी करके ले जाते हैं तो क्या होगा, ये आपका ऐसे दिखेगा। अब इसमें आपको एक एक करके ऐसे ऐसे कॉपी करके इसको पेस्ट करना होगा, फिर इसको कॉपी करिए, इसको पेस्ट करिए, तो ये तो सही नहीं है। तो पिवट टेबल में ही हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो इसमें के लिए जाएंगे डिजाइन में, रिपोर्ट लेआउट में, और रिपीट ऑल आइटम लेवल पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हर आइटम लेवल को रिपीट कर रहा है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, ये जो रिपीट आइटम लेवल करेगा वो सारे रो एंड कॉलम के लिए करेगा। मतलब जितने भी आपके यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे मंथ नेम रख लेते हैं, ये देखिए सबको रिपीट करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर एक कॉलम कहीं जिसके लिए हम चाहते हैं उसके लिए डेटा रिपीट हो, तो क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फील्ड सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे होगा लेआउट एंड प्रिंट। लेआउट एंड प्रिंट में यहाँ पे देखिएगा दोस्तों रिपीट आइटम लेवल, क्लिक कीजिए, आपका पार्टिकुलर स्टेट नेम का ही डेटा रिपीट हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से हम अपने तरीके से इसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। तो आपने रिपीट आइटम लेवल के बारे में जान लिया। अब दूसरा है, जैसे रिपीट आइटम लेवल था उसको डू नॉट रिपीट आइटम लेवल कर देंगे तो हमारा हट जाएगा। और फिर शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म करेंगे तो जो हमारा नॉर्मल नए एक्सेल में जो पिवट टेबल क्रिएट होता है उस हिसाब से हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में पिवट टेबल दिखेगा। तो ये था दोस्तों डिजाइन के बारे में। डिजाइन में उसके बाद होता है पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन। स्टाइल ऑप्शन को जानने से पहले हम इसके पिवट टेबल स्टाइल्स के बारे में जानेंगे। आप इसको जानेंगे तभी आपको इसके बारे में ज्यादा समझ में आएगा। इसको पहले हम टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहां से आप पिवट टेबल्स के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके थ्रू आप डिजाइन कर सकते हैं अपने पिवट डेटा को, जो आपका डिस्प्ले डेटा हो। इसको और भी यूनिक बना सकते हैं, कोई फॉर्मेटेड आपको करने की जरूरत नहीं है अलग से। अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से कुछ तैयार करें तो आप न्यू पिवट टेबल स्टाइल में जाके इसको नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं कि आपका रिपोर्ट कैसा दिखे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलग अलग वे दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे प्रीव्यू भी होगा और आपका डेटा दिखेगा भी। यहाँ पे जाकर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं कि आपका डेटा कैसा हो, फॉन्ट, बॉर्डर, फील्ड्स, ये सब। उसके बाद आप जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिखेंगे। सेट एज डिफॉल्ट, मतलब जब भी आप पिवट क्रिएट करेंगे तो आपका यही पिवट टेबल क्रिएट होगा इसी डिजाइन में। उसके बाद आप डुप्लीकेट करके इसको डुप्लीकेट करेंगे तो इसमें बोलेगा स्टाइल चेंज करने के लिए, तो स्टाइल चेंज कर दीजिए कुछ भी आपको जरूरत हो।
तो उस हिसाब से अपना टेबल डिजाइन कर सकते हैं जो आपका बहुत ही अलग तरीके से डिस्प्ले होगा। अब इस डिस्प्ले को आप अलग अलग टाइप से यहाँ से पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन में जाके इसको यूज कर सकते हैं। जैसे रो हेडर पे क्लिक कीजिए, देखिए क्या होता है। रो हेडर जो है हमारा पहले जो कलरफुल आ रहा था वो अब हट गया। अब हम क्लिक करेंगे, इससे क्या होता है दोस्तों कि हेडिंग जो भी होता है ना उसका पहला थोड़ा सा कलर अलग दिखना चाहिए, ताकि मुझे या किसी भी यूजर को ये पता लगे कि ये डेटा जो है ये मास्टर हेडिंग है किसी भी डेटा का। उस हिसाब से कॉलम हेडर पे आप क्लिक करेंगे तो कॉलम हेडर का फॉर्मेटिंग हटा दिया, तो आपको अलग से पता चल रहा है कि ये हेडिंग है और उसके नीचे इसका डेटा है। उसके बाद बैंडेड रो आप करेंगे तो ये देखिए हर डेटा के नीचे उसका इस पिवट टेबल में क्या बैंडेड रो का सिलेक्शन दिया हुआ था उसके हिसाब से ये करके दे रहा है, मतलब इसने बॉर्डर ऐड कर दिया। उसके बाद बैंडेड कॉलम है। अब देखिए हर डेटा का एक कॉलम ऐड करके आ गया। जैसे आप यहाँ पे टारगेट डाल दीजिए, ये देखिए इसका भी आपको बॉर्डर दिख रहा है। तो इस हिसाब से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पिवट टेबल ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पहला था लेआउट एंड फॉर्मेट। तो लेआउट एंड फॉर्मेट में हमने मर्ज एंड सेंटर के बारे में बता दिया। उसके नीचे है इंडेंट। इंडेंट में आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको मैक्सिमम 127 तक आप इंडेंट कर सकते हैं। मतलब कि आपका इसके लिए बेसिकली ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा तब ये यूज होता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ तो यूज नहीं हुआ, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर देते हैं रिपोर्ट लेआउट को। ये देखिए ये इंडेंट जो है ना इसने बढ़ा दिया। अब आप इसको छोटा कर देंगे माउस के थ्रू जाके, यहाँ पे इसका विड्थ कॉलम का अगर छोटा कर देते हैं और डबल क्लिक करते हैं ऑटो फिट करते हैं तो ये अपने आप जो है इसका इंडेंट इतना बड़ा है कि इसने यहाँ तक कर लिया। ये बेसिकली क्या इसलिए होता है कि आपको जो डेटा हो ना वो थोड़ा सा अलग वे में दिखे, ताकि पता चल सके कौन सा डेटा किसके लिए है। तो इसमें हम जाएंगे पिवट टेबल के ऑप्शन में, इसका इंडेंट हम कम कर देंगे, जिसका हम इसका 10 कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपका अलग अलग डेटा शुरू हो रहा है। तो अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो क्या होगा, 0 तो नहीं होगा दोस्तों, हाँ बिल्कुल 0 होगा। 0 करके हम इसका इंडेंट कम कर सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट में इंडेंट काम करता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब पिवट टेबल होगा आपका। उसके बाद हमारा ऑप्शन में नेक्स्ट है डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया डाउन द ओवर एंड ओवर द डाउन। मतलब कि आप जैसे डाउन द ओवर आप करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है बाय डिफॉल्ट डाउन द ओवर होता है, जैसे कि आपका एक के नीचे एक फिल्टर ऐड होता जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करके देखते हैं, हम यहाँ पे स्टेट नेम को डालते हैं फिर मंथ नेम को डालते हैं, तो ये जो है एक के नीचे एक फिल्टर का ऑप्शन क्रिएट करते जाता है। अगर हम डाउन द ओवर करते हैं पिवट टेबल ऑप्शन जाके ओवर द डाउन करते हैं तो ये क्या होगा कि अलग अलग रो में क्रिएट करेगा, अलग अलग कॉलम में। पहले क्या होता था अलग अलग रो में क्रिएट कर रहा था, अलग अलग सेल्स में वो एक के नीचे एक के नीचे एक। अब एक के बगल में एक के बगल में ऐसे क्रिएट कर रहा है ये। जैसे यहाँ पे कोई भी आप नया रखेंगे तो उसके बगल में इसने क्रिएट कर दिया। इसका सीक्वेंस भी हम चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे स्टेट नेम के नीचे चाहिए ब्रांड और फिर उसके बगल में ब्रांड नेम के नीचे उसका कैटेगरी चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो उसको भी हम यहाँ पिवट टेबल में ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो नंबर है रिपोर्ट फिल्टर पर रो, यहाँ पे जैसे ही हम करते हैं 2 पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों एक के नीचे एक के नीचे उसके बगल में उसका कॉलम के आ गया। तो इस हिसाब से हम इसका ये जो चेंज कर सकते हैं रिपोर्ट फिल्टर को। हम इसको बाय डिफॉल्ट डाउन द ओवर रख लेते हैं और इसको हम 0 कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या है, नीचे हमारा है फॉर्मेट। अगर आपके डेटा में कोई एरर वैल्यू हो तो क्या शो करेगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं ये बोलता हूं कि यहाँ पे अगर एरर हो तो एरर शो करे और कोई एम्प्टी सेल हो तो इसको एम्प्टी शो करे। ओके करते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई एम्प्टी फील्ड या एरर फील्ड नहीं है, तो हम चलिए इसके लिए करके देख लेते हैं। हमने टारगेट क्या किया, डिलीट कर दिया, या डिलीट नहीं करते हैं, हमें इसके आगे जरूरत पड़ेगी, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे कोई अचीवमेंट में हम कोई एरर वैल्यू फीड कर देते हैं। अब
देखिए क्या होता है, इसको हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, कोई भी आप इनपुट या कोई भी चेंजेस करते हैं तो आप रिफ्रेश करना ना भूलें। ये देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है कि टारगेट एम्प्टी है और सम ऑफ अचीवमेंट में पेन ड्राइव में आपका एक एरर है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके डेटा में क्या होना चाहिए जब आपका फील्ड एम्प्टी रहे और कोई एरर हो। बाय डिफॉल्ट जो है ये एरर वैल्यू जो है आपका अनचेक रहता है, इसको आप चेक करके ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा है ऑटो कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। जैसे अगर इस पे चेक रहता है और यहाँ पे कोई इसका हमने ये चेंज कर दिया, विड्थ चेंज कर दिया, अब इसको रिफ्रेश करिए क्या होता है, ऑटो फिट, ये कॉलम विड्थ जो है ना इसने ऑटो फिट ले लिया। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, अब इसको हम विड्थ चेंज कर दिया मैंने और इसको रिफ्रेश करता हूं, नहीं होगा। फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब देखिए ये नहीं होगा, मतलब हमने उसको अनचेक कर दिया ताकि हमारा फील्ड जो है वो ऑटो फिट ना हो अपडेट करने पे। कभी कभी परेशानी क्या होती है कि हमने पहले से कुछ डेटा सजा के रखा हुआ है पिवट टेबल में, अब जैसे ही अपडेट करते हैं तो वो जो है अपडेट ले लेता है, कॉलम भी ऑटो फिट हो जाता है और फिर हमें परेशानी होता है, फिर हमको सजाना पड़ता है, फिर हमको मेल अगर लिखना है तो फिर मेल में उसको सजा के करिए, तो ये थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है। तो इसको हम अगर अनचेक कर देते हैं तो हमारा वो काम हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन में हमारा लेआउट में प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इसको करने पे क्या होगा, जब आपका ये अनचेक रहेगा तो आप कुछ भी चेंजेस करेंगे, सपोज मैंने इसका साइज छोटा कर दिया, अब इसको रिफ्रेश करिए, ये ऑटो साइज इसका बड़ा ले लेगा, बाकी सेल्स तो एज इट इज रहेंगे, 9 आपका दिख रहा है यहाँ पे, बट पिवट टेबल का साइज जो है 11 हो गया। तो इससे बचने के लिए हम जो है पिवट टेबल ऑप्शन में प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग को ऑन रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट जो है ये आपका कॉलम विड्थ को छोटा बड़ा कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ये प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग आपका सेल फॉर्मेटिंग को चेंज करेगा रिफ्रेश करने पे। तो ये दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है जब आप कोई भी रिपोर्ट रेगुलर पिवट टेबल में क्रिएट करके रख रहे हैं, ताकि आपका कॉलम विड्थ और सेल साइज जो है वो अपडेट होने पे ऑटो साइज नहीं हो। तो इसके बारे में हम जान गए। अब हम आते हैं दोस्तों टोटल्स एंड फिल्टर्स के बारे में। ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है डिजाइन्स में कि कैसे हम सब टोटल और यहां से करेंगे, यहां भी हम इसको सेम चीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों टोटल्स एंड फिल्टर में अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स। इसमें क्या होगा कि जैसे हम इस पे अभी अनचेक करके दिखाते हैं आपको, यहां पे हम ये चाहते हैं कि लेवल फिल्टर जो है हमारा इक्वल टू जैन हो, मतलब जनवरी का वैल्यू शो करना चाहते हैं, और वैल्यू फिल्टर हमारा लेस देन, मतलब जिसका अचीवमेंट वैल्यू लेस देन 35,30,000 होना चाहिए। अब देखिए ये क्या करेगा, 35,30,000 के सारे वैल्यू को इसने फिल्टर कर दिया, मतलब कि एक ही फिल्टर इसने किया, मंथ वाला फिल्टर हटा दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिवट टेबल के ऑप्शन में जाएंगे, टोटल्स एंड फिल्टर में जाएंगे और अलाउ मल्टीपल फिल्टर फॉर फील्ड करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये हमारा काम करेगा। अब मुझे यहां पे चाहिए जनवरी का डेटा, ओके कर दिया हमने, और यहां पे हमने किया 35,50,000 जो मेरा ऑलरेडी है, 35,30,000 सॉरी। अब देखिए ये बता रहा है कोई भी वैल्यू नहीं है, हम ऐसे वैल्यू लेते हैं जो हमारा सारे पे काम करे। हम लेते हैं 35,50,000 सॉरी, हमने क्लिक किया वैल्यू फिल्टर पे, लेस देन, ये देखिए जनवरी में कोई भी 35,50,000 का वैल्यू नहीं है, इससे कम का। तो इस हिसाब से आप मल्टीपल फिल्टर कर सकते हैं एक साथ इस ऑप्शन का यूज करके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा
पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम ऑप्शन में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन के बारे में। उसके बाद है कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स। दोस्तों जैसे आप पिवट टेबल पे कर्सर ले जाते हैं तो ये दिखाता है आपको कि ये डेटा क्या है, इसका सोर्स क्या है। ये जो है हमारा टूल टिप्स है। अगर हम पिवट टेबल के ऑप्शन में जाकर डिस्प्ले में इसको हम अनचेक कर देते हैं, अब आपका इस पे कर्सर जाइए, नहीं दिखेगा, तो इसका ऑप्शन यही होता है। तो यहां से हम इसको चेक कर देते हैं ताकि हमें इसका डेटा दिखे, क्या सोर्स है, क्या है ये डेटा, इसके बारे में। उसके बाद हमारा डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन। चलिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने बताया था शो में, एनालाइज में शो में जा रहे थे तो फील्ड हेडर हमारा गायब हो जा रहा था। वही ऑप्शन हमारा वहां डायरेक्ट ऑप्शन में जाके हम देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा है क्लासिक पिवट टेबल। दोस्तों एक जो हमारा 2003 के बाद जो भी हमारा पिवट टेबल बनता है एक्सेल में, वो क्लासिक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक ही कॉलम में आपका डेटा दिखता है, तो इसके लिए हम क्लासिक का यूज करते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए ये क्लासिक फॉर्मेट में आ गया। ये देखिए हम इसकी बात कर रहे थे। अब ये नॉर्मल क्या होता है, ये हमने बताया था आपको डिजाइन में, टेबुलर फॉर्म, रिपोर्ट लेआउट में आप टेबुलर फॉर्म करेंगे तो आपका ऐसे रिपोर्ट दिखेगा क्लासिक में। इसको अगर ऐसे कर दें ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखेगा। इसके बाद है दोस्तों डिस्प्ले के अंदर जब आप क्लासिक पिवट टेबल नहीं करते हैं तो शो द रिपोर्ट वैल्यूज रोज करके देखते हैं क्या है। ये देखिए यहां पे आप वैल्यू देख रहे हैं, वो वैल्यू आपको शो होगा। अब हम उसको अनचेक कर देते हैं। ये देखिए ये वैल्यू शो नहीं होगा, यहाँ पे ये हट गया, अब सिर्फ आपका हेडिंग दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन ये है, तो आप इसको नॉर्मल ऐसे भी देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं और भी क्या है डिस्प्ले में हमारा। यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डेटा को अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। A to Z सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर। A to Z अगर आप करेंगे तो ये फील्ड लिस्ट जो है सीक्वेंसली अपने हिसाब से अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट कर देगा। ये देखिए क्या है दोस्तों, पहले A से शुरू होगा, फिर B C D ऐसी अल्फाबेटिकली ये कर देगा। अगर हम पिवट टेबल ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में इसको हम सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर करते हैं तो डेटा बेस में हमारा सॉर्ट ऑर्डर होगा, उसके हिसाब से हमारा फील्ड सॉर्ट होके आएगा। तो ये हमारा एक्चुअली ये आप जब भी कुछ काम करें ना तो डेटा सोर्स ऑर्डर, अगर आपको डेटा याद रहता है तो उसके हिसाब से ही काम करें। अदरवाइज आप ये A to Z अगर आप करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, किसी को भी ढूंढने में आसानी रहेगी, सीक्वेंसली वो ढूंढ सकता है उस टेक्स्ट के थ्रू। अब आते हैं दोस्तों हमारा प्रिंटिंग में, जो हमारा नेक्स्ट ये है। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन दिए हैं, प्रिंट, एक्सपेंड, कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्ले ऑन पिवट टेबल्स। मतलब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी प्रिंट होगा। बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट नहीं होता। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका प्लस माइनस बटन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे आप उस पे क्लिक करते हैं ऑप्शन पे तो आपका वो बटन भी प्रिंट होगा। ये लीजिए अब आप इसको प्रिंट करिए। सो प्रिंट प्रीव्यू किया, ये देखिए ये बटन भी आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये बटन भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमें एक्चुअली जब भी हम प्रिंट करते हैं तो ये मुझे नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग में हमारा है सेट प्रिंट टाइटल्स। मतलब प्रिंट टाइटल्स में क्या होगा कि आपका रो एंड कॉलम हेडिंग जो है वो बार बार रिपीट होगा। जो हम आगे पढ़ेंगे पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स में, तो वो हम आपको बताएंगे। वो पिवट टेबल आपको खुद से खुद करके देता है यहाँ पे। जैसे अभी हमारा डेटा कुछ लंबा हो, हम यहाँ से कुछ हटा देते हैं। जैसे टारगेट हमने हटा दिया, यहाँ पे हमने मंथ नेम ले लिया। अब इसको आप प्रिंट करेंगे तो ये देखिए दोस्तों ये 2-3 पेज में आ रहा है। अब क्या है कि आपका हेडिंग गायब हो गया, जो कॉलम हेडर था वो आपका गायब हो गया। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, पिवट टेबल के ऑप्शन में जाएंगे,
प्रिंटिंग पे क्लिक किया और सेट प्रिंट टाइटल्स कर दिया। अभी देखिए ये आपका हर जगह हर पेज में ये रो कॉलम जो है वो रिपीट होगा। ये देखिए हर जगह रिपीट हो रहा है। तो इसका ये फायदा है कि आप अपने कॉलम हेडर को रिपीट करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं डेटा में। ऑप्शन में हमारा है डेटा। डेटा में क्या है कि सेव सोर्स डेटा विथ फाइल। अगर ये आप फाइल किसी को भेज रहे हैं तो अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिसको कि आप केवल पिवट टेबल से ही शो करना चाहते हैं, देन यू शुड टू यूज दिस ऑप्शन। मतलब कि आप इसको अनचेक कर देंगे तो डेटा सोर्स फाइल में सेव नहीं रहेगा। आप इसको अनचेक कर दीजिए। अब इस पे देखिएगा, ये तो फिलहाल दिख रहा है। जब आप किसी अलग इसको सपोज हम यहाँ पे एक नया पिवट क्रिएट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक नया बुक फॉर्क में उस पिवट टेबल को मूव कर लिया हमने। अब इस पिवट टेबल में हमने क्या किया था, ऑप्शन में जाके डेटा में इसको ऑफ कर दिया था। अब क्या किया कि पिवट टेबल तो आपका काम करेगा बट उसने सोर्स डेटा को सहेज के नहीं रखा है। अब इस पर डबल क्लिक कीजिए तो ये एरर देगा कि कैन नॉट चेंज दिस पार्ट ऑफ पिवट रिपोर्ट। मतलब इसमें डेटा सोर्स है ही नहीं, बस आपको ये देखने के लिए है। तो इस हिसाब से अगर आप कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा केवल शो या डिस्प्ले के लिए भेज रहे हैं तो आप इस तरह से करके देख सकते हैं, ये भेज सकते हैं। तो ये इसका फायदा है। नेक्स्ट है, हम अपने पिवट टेबल पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगला ऑप्शन है डेटा में, सॉरी यहाँ पे भी वही सेम चीज बोल रहा है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार। हम पिवट टेबल ऑप्शन पे जाते हैं डेटा में। अब हम इनेबल शो डिटेल्स करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस पे राइट क्लिक करके शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल खुल जाएगा एक, जो आपका सोर्स डेटा से लिंक रहता है। अगर आप इस पे क्लिक करके ऑफ कर देते हैं इसको डेटा में जाके, तो देखिएगा ये शो डिटेल्स नहीं करेगा। ये देखिए शो डिटेल हैज बीन टर्न ऑफ फॉर दिस पिवट रिपोर्ट। तो इसको यहां से आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। मतलब ये डेटा जैसे ही आपने किसी को भेजा और आप चाहते हैं कि डेटा रो सोर्स के साथ डेटा सोर्स के साथ है तो उसका डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए जब भी आप फाइल खोलें। तो ये जो है इसका ऑप्शन पे हम अगर क्लिक करके रखते हैं तो हमेशा जब भी फाइल ओपन करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा या रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिटेन आइटम डिलीटेड फ्रॉम द डेटा सोर्स। इसके बारे में हम जानते हैं। ये ऑप्शन जो है इसमें क्या होता है कि अपने सोर्स डेटा से कुछ फाइल को डिलीट कर दिया है। जैसे मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं। सपोज मैंने मंथ में जाके अप्रैल को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे दोस्तों तो ये देखिए अप्रैल यहां से तो हट गया, बट आप मंथ नेम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अप्रैल दिखेगा, बट अप्रैल तो एक्चुअली है नहीं। यहाँ पे इसका डेटा भी नहीं दिखेगा, बट ये अप्रैल यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम हटाने के लिए यहाँ से पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, डेटा पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ आइटम रिटेन में ऑटोमेटिक होता है जो बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको हम नन कर देंगे। अब देखिएगा इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से अप्रैल हट जाएगा, यहाँ पे आपको अप्रैल नहीं दिखेगा। तो इसका ये तरीका है कि आप कुछ भी आइटम अगर डिलीट कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं ताकि वो आपका पिवट टेबल के रिपोर्ट फिल्टर में नहीं दिखे। और इस पिवट टेबल ऑप्शन में हमारा लास्ट है ऑप्शन है अल्ट टेक्स्ट। इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये बेसिकली इसमें आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये पिवट टेबल आपने बनाया है तो इसमें क्या क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन में ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्यों है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट द इन टेबल। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर पीपुल विद विजन और कॉग्निटिव improvement who may not to able to see or understand the table। मतलब इसमें आप उस डेटा को, इस डेटा के बारे में लिख सकते हैं कि आपने डेटा ये क्यों बनाया है और पिवट टेबल में आप क्या करना चाहते हैं। तो आज हमने कवर जो किया वो पिवट टेबल ऑप्शन के बारे में।
अब हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें डेली यूज में चाहिए होते हैं। अभी हमने यहाँ पे कवर किया पिवट टेबल का कंप्लीट लेसन इंसर्ट टैब के अंतर्गत। अब हम जानेंगे कि हम राइट क्लिक पे तो जान गए क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अब हम जानेंगे इस पे डबल क्लिक करने पे क्या क्या ऑप्शन हमारा मिलता है या हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम इसके थ्रू डेटा वैलिडेट कर सकते हैं कोई भी। अभी हमने यहाँ पे केरला स्टेट ऐड किया था दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी अपडेट हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ फिर से, और यहाँ पे हमने अप्रैल डिलीट किया था, अप्रैल को हम फिर से लिख देते हैं। ये देखिए हो गया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिक पहले की जैसे ये हो जाएगा। दोस्तों पिवट टेबल में हम एक वैलिडेशन का पार्ट कवर करेंगे। इससे आप कैसे डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ हमारे सुपरवाइजर हैं, उनके अंडर में सेल्समैन है और उनका यूजर आईडी दिया हुआ है। अब इसका मैं डेटा मैंने भेजा मार्केट में कि इस डेटा को भर के दो। अब किसी ने क्या किया कि लोकेश को देख रहे हैं, जो लोकेश सुपरवाइजर है उनके अंदर में राहुल एक यूजर है, सेल्समैन है, उसको इसने क्या किया, रस्तोगी सुपरवाइजर नेम के अंदर में इसने डाल के दे दिया। अगर ये डेटा बहुत लंबा होता तो क्या करते आप, तो हम इसका पिवट लगाएंगे। अब हम इसको टैबुलर फॉर्म में जाएंगे डिजाइन से। अब हम रखेंगे सुपरवाइजर को और सेल्समैन को। ये देखिए दोस्तों, अब आप जैसे देखेंगे आपका अगर ये छोटा डेटा होता तो इसमें आपका 15 यूजर दिया हुआ है, यहां भी कितना आ रहा है 15। लेकिन जैसे ही आप यहां पे देखेंगे इसको सुपरवाइजर को बगल में लाया और यहां से हमने सब टोटल हटा दिया, डू नॉट शो सब टोटल। अब क्या है, ये राहुल जो है वो अलग अलग सुपरवाइजर के अंदर में दिख रहा है। पहले हमने क्या किया था, क्लासिक पिवट टेबल में मैंने पहले सुपरवाइजर लिया और सेल्समैन लिया, कुछ फर्क नहीं दिखेगा जब तक आप गौर से नहीं देखेंगे। मतलब राहुल यहाँ भी है और राहुल यहाँ भी है, लेकिन ये मुझे देखना पड़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसको उल्टा किया, ये देखिए राहुल लोकेश में भी है, रस्तोगी में भी है। तो ऐसा तो हो सकता है कि एक नाम के दो बंदे हों, बट क्या यूजर आईडी सेम हो सकती है? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये देखिए भाई यूजर आईडी भी सेम है। ये आप कैसे कर सकते हो? तो ये डेटा वैलिडेशन इसके जरिए हम कर सकते हैं। तो पिवट टेबल जो है हमारा आज का पार्ट खत्म हुआ। हम इसको एक बार समराइज कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा, पिवट टेबल किसी भी डेटा को क्विकली समराइज और कंस्ट्रक्टिव रिपोर्ट पेश करता है। इसमें आप किसी भी डेटा के डिटेल्स एनालिसिस के लिए पिवट टेबल्स का यूज करके देख सकते हैं। अपने डेटा के बारे में मल्टीपल टाइप से एनालिसिस कर सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन में, जैसे मैंने अलग अलग टाइप से रिपोर्ट करके आपको दिखाया। पिवट टेबल मुख्य रूप से आप डेटा को अपने अनुकूल लार्ज डेटा को यूजर फ्रेंडली वे में देखना चाहते हैं तो आप पिवट टेबल का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो इस पिवट टेबल में के बारे में जानना चाहिए। फिल्टर, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पिवट टेबल को यूजफुल ऑफ इंटरेस्टिंग बनाता है, जहां आप डेटा को अलग अलग टाइप से कैलकुलेशन करते हैं और इसको अलग अलग डिजाइन करके आप इसको अलग अलग फॉर्मेटिंग में इसको मेल पे भेज सकते हैं, जो कि आपको मैनुअली करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्री डिफाइंड डिजाइन दिया हुआ रहता है। उसके बाद आपका ग्रुप के जरिए डेटा को इंपोर्टेंट पार्ट पे फोकस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ग्रुपिंग करके बताया। जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, मैंने पुराने पिवट में जाता हूँ, यहाँ पे हमने कुछ ले लिया, कैटेगरी नेम ले लिया अलग से। अब इसमें जाइएगा दोस्तों एनालाइज में और इसको कोलैप्स कर देते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ग्रुपिंग वाइज आप केवल आंध्र प्रदेश के अलग अलग कैटेगरी के डेटा देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ग्रुपिंग के जरिए अपने पार्टिकुलर डेटा पे फोकस कर सकते हैं और आप पिवट के मदद से कोई भी डेटा को सॉर्ट और ये कर सकते हैं, मतलब इसको बहुत अच्छे तरह से कहीं भी प्रेजेंट कर पाते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से नया टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पिवट टेबल हमारे डेली वर्क लाइफ के लिए बहुत ही आसान चीज है, डेटा को आसान बना देता है
और ये भी बहुत ही यूजफुल टूल्स है एक्सेल द्वारा दिया हुआ, जहां पे मुझे खुद से केवल माउस का यूज करके हम अलग अलग टाइप से डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये पिवट टेबल जो है हमारा डेली वर्क लाइफ में बहुत ही, आप डेली यूज करते हैं पिवट टेबल, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, या कहीं भी जहां भी आप एक्सेल का यूज करते हैं। पिवट टेबल और वी लुकअप जो है बहुत ही पावरफुल टूल्स है और फंक्शन है एक्सेल का। तो ये लगभग हमने इसमें जो भी चीजें कवर की हैं वो आप तो डेली यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं अगर और आप एक्सेल के बारे में जानना चाहते हैं कि, तो आज मैंने पिवट टेबल्स के बारे में जो बताया, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि हाँ इस ऑप्शन का क्या यूज है, देन आप उसको बिना हिचक के आप उसके बारे में बता सकते हैं, बशर्ते आपको ये जानना जरूरी है कि पिवट टेबल में ये ऑप्शन करता क्या है। तो ये पिवट टेबल का पार्ट था हमारा। हम आगे इंसर्ट में टेबल के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे टेबल्स कैसे काम करता है। टेबल्स के जरिए भी हम पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली पिवट टेबल के जरिए ही क्रिएट होता है, वो डेटा सोर्स को टेबल में कन्वर्ट करके इंडिविजुअली आपको पिवट शो करता है। तो हम आगे जानेंगे टेबल्स के बारे में। तो आज हमने पिवट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी है आपको। हम आगे भी कुछ और नई नई ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो पिवट के बारे में हम आपको बताएंगे, वो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस पिवट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको आपके सुझाव को अमल करूंगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे इससे रिलेटेड, मैं उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।